मैं समझता हूं कि हम उस हर चीज पे काम कर रहे हैं, हमारी शिवसेना उस हर चीज पे काम कर रही है जो जहां पे हम लोगों को बिल्कुल काम करना बनता है। और आप देख रहे हैं जो राजनीतिक दल है वो केवल केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। आज उत्तराखंड के अंदर क्या जरूरत है, क्यों इतने पहाड़ खिसक रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब चीजों के लिए हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों पे चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सब चीजें क्या है। कितना समय सरकारों को चाहिएगा, कितना समय। अभी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों ने और जो मुख्यमंत्री रह चुके उन लोगों ने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी को कि खनन की माफियाओं से हम लोग पैसा इकट्ठा करके देते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं उत्तराखंड के लिए कोई नहीं होगा। उत्तराखंड हमारा पवित्र प्रदेश है और इसकी अगर पवित्रता को हम खंडित करने का प्रयास करेंगे तो वो कोई भी करेगा, उसको कम से कम शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। और रही बात इसकी कि शिवसेना कितनी, आज मैं हल्दूचोड़ बैठा हूं तो ये हरिद्वार से मैं आकर के यहां बैठा हूं और आज मेरे इंतजार में यहाँ पे 20-50 लोग, जो कि मैंने अपने भाई को कहा था कि सिर्फ मीटिंग करनी है, सभा नहीं करनी, उसके बावजूद भी मेरे इतने सारे भाई यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मेरा। 1 घंटे से बैठे हैं, पार्टी के लिए बैठे हैं, अपने उत्तराखंड के लिए बैठे हैं। इनको लग रहा है, आज उत्तराखंड की जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ गलत हो रहा है, उत्तराखंड की विचारधारा के साथ गलत हो रहा है। और उस विचारधारा को सही करने के लिए हमें, क्योंकि शिवसेना जो कहती है वो करती है। और बाला साहब ने कहा कि 1 को मारो 2 डर जाएं और 3 भय खाकर भग जाएं, और जो भी ये काम करे वही शिव सैनिक कहलाए। तो हम वो काम करेंगे जो हमारे बाला साहब ने कहा है, उत्तराखंड के लिए जो होगा वो हम करेंगे। देखिए, मैं अभी मेरे को लगभग 1 साल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हुआ है और मैं पिछले 20-25 साल से शिवसेना के लिए काम कर रहा हूं। और इन 1 सालों में मैंने 50 बार देहरादून, हमारा जो प्रदेश कार्यालय, प्रेस के माध्यम से बहुत हमारे आप जैसे पत्रकार भाइयों को मैंने ये कहा है कि 2027 हमारा मुख्य मिशन है। हम लोग 1000% चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेट लड़ेंगे। और उत्तराखंड के लिए जो सही होगा, ऊपर से जो भी आदेश होगा, हमें 1000% चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे, सब शिव सैनिक मिलकर लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस का तो चर्चा करना बेकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ऊपर हो रही है क्योंकि विकल्प नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से मेरे साथ, शिवसेना के साथ जिस तरीके से सैलाब जुड़ रहा है, आज जो हमारे भाई बैठे हैं ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं, इनके साथ मैं समझता हूं कि अगर आज इस बाइट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बुखार जरूर चढ़ेगा। 2 इंजन की सरकार फेल है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि धामी जी, जो हमारे धाकड़ धामी हैं, उन्होंने ये बोला था कि केदारनाथ की एक शिला दिल्ली ले जाई जाएगी और वहां पे मंदिर खुलेगा। तो ये क्या है, ये उत्तराखंड के लोगों के पेट पे लात मारने का प्रयास है कि नहीं है? आप देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र मंदिर को कैसे शिफ्ट कर देंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। आप हरिद्वार में देखिए, कहीं भी देखिए, इतने इनके राज्य मंत्री बने, इतने इनके विकास मंत्री बने, शहरी मंत्री बने, मुझे बताइए कहां विकास है? आज मैं आया हूं गाड़ी से कि दुनिया भर के गड्ढे हैं। एक केंद्रीय गडकरी जी को छोड़ करके जो सड़कों का जो हाईवे, नेशनल हाईवे का जो कार्य है वो तो दिखता है, बाकी कहीं जीरो है, सब कुछ नहीं दिखता। तो क्या लगता है विधानसभा में क्या सभी सीटों पर लड़ेगी? बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।